प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी श्रमदान में सेवा कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी जन ध्यान से सुनो। ये सेवा सर्वोपरि है। इस सेवा के मुकाबले में कोई सेवा नहीं जिसका भजन के बराबर लाभ है। जो भजन का लाभ है उससे ज़्यादा इस परमार्थी श्रमदान सेवा का लाभ, क्योंकि भजन में तो आपको स्वार्थ है कि हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, लेकिन इस परमार्थी सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं। जो भी आप करते हो वो आगे आने वाले लोगों के लिए करते हो, उनको परमार्थी लाभ दिलाने के लिए आप करते हो। ये जो मिट्टी सेवा आप कर रहे हो, ये जहाँ मिट्टी आप डाल रहे हो, इसी भूमि पर बैठकर करोड़ों विद्यार्थी अध्यात्म की शिक्षा पाएंगे और आने वाले समय में लाखों लाख लोग बैठकर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये है परमार्थी श्रमदान सेवा। वैसे जो भी आप सेवाएं करते हो या करते रहे हो या कर रहे हो, उनमें आपका कोई न कोई स्वार्थ, चाहे वो परिवार की सेवा हो, चाहे बाल बच्चों की सेवा हो, चाहे समाज देश की सेवा। लेकिन जो ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जो सुबह दोपहर और रात्रि में जो परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हो, इसका कुछ लाभ ही अलग है और शायद इस लाभ को कोई जानता नहीं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी सत्संग वचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक इसका लाभ किसी को समझ में नहीं आएगा। किसका लाभ क्या? कभी तो आप कहीं चले जाओ, ये परमार्थी सेवा कोई नहीं कर रहा, वो भी रात्रि में आप कर रहे हो। कितना आश्चर्यजनक कार्य है। दुनिया के लोग जब देख रहे हैं बड़े आश्चर्यचकित हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे गुरु भक्त हैं जो रात्रि में आदेश का पालन करते हैं, परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हैं। आपको ये सब विचार में लाना चाहिए और इस सेवा से प्रेमियों को वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ समय आगे बीत जाने पर ये सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी। आज इसकी ज़रूरत है तो आज आपको मिल रही है, कल ये काम हो जाएगा तब आपकी सेवाओं को लेके क्या किया जाएगा, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे शरीर की सेवा हो। आज आवश्यकता है, ज़रूरत है, तब आपको उसका लाभ ले लेना चाहिए। समय निकल जाएगा, काम हो जाएगा, फिर आपकी सेवा लेके क्या किया जाएगा। प्रेमियों को चाहिए कि सेवा से चूकने न पावे। जो भी समय आपको मिल जाए, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, तो आपको इस सेवा करके ये सारी लाभ तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में परमार्थी लाभ बहुत बड़ा। अनंत जन्मों के कर्म कर्जे का जो बाहर आप पर लदा है, उस कर्जे को उतारना। और कोई सामान धन दौलत ऐसी नहीं है जिसको खर्च करके आप उतार सकें। वो केवल एक ही रास्ता है, परमार्थी श्रमदान सेवा। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने ये परमार्थी श्रमदान सेवा रखी है। इसको करके अपने सिर पर अनंत जन्मों के चढ़े पाप कर्मियों को उतार लो। ये समय आपको मिल गया। निकल जाने के बाद आप पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन फिर ये काम कोई करने वाला आपको मिलेगा नहीं। आज ये समय है और आप भी हो, तो इस समय का लाभ उठा लो। यही आपकी बुद्धिमानी है। गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें गुरु सेवा मिली। ये समय की सेवा उन जीवों को मिल रही है जिनके पास कुछ पुण्य कर्मों का खजाना है।
कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं तो इस भूमि पर आप आए हो, नहीं तपोभूमि पर ये सब नहीं आएंगे। जिनका कोई संस्कार है, अच्छे कर्मों का पुण्य है, वही इस परम ये यानी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर परमार्थी संधान सेवा करने का अवसर उन्हीं प्रेमियों को मिलेगा। ये सबको नहीं मिलेगा, न सब आएंगे और न सब आके करेंगे। कुछ आते हैं चले जाते, कुछ आते रहते हैं और रह के चले जाते, लेकिन ये सेवा उनकी समझ में नहीं आती। जब लाभ मिलने को नहीं होता है तो बुद्धि नहीं काम करती। इसीलिए कहा गया जब कोई नुकसान होने को होता तब आपकी बुद्धि परमार्थी संधान सेवा से अलग हो जाती और संत महापुरुषों के वचनों को सुनने की इच्छा ही समाप्त हो जाती। करने कराने की बात छोड़ दो, उनको सुनने की भी इच्छा नहीं होती। इतने पाप कर्मों का बोझा लदा है कि वो महापुरुषों के वचन भी नहीं सुन सकते, उनके आदेश का पालन भी नहीं कर सकते और परमार्थी लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप तो कितने भाग्यशाली हो जो आपको ऐसे खराब समय में एक अच्छे काम करने का समय मिला, आप लोग उसका लाभ उठा लें। आज की परमार्थी सिमदान सेवा का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा। आपने बड़ी मेहनत की है, सुबह भी की, दोपहर और शाम, तो धीरे धीरे अब इसका विराम का समय आ रहा है। आपको केवल 10 डलियाँ डालनी, केवल 10 डलियाँ आपको डालनी, 5 आपकी है, 5 हमारी। बस इतना करके आप बंद। और इसके बाद इस परमार्थी सिमदान सेवा का आप महाप्रसाद जरूर ले लें। देखो दोहरा लाभ है, सेवा का लाभ अलग और प्रसाद का लाभ अलग। ये दोनों लाभ कहीं नहीं मिलेंगे। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, कितना रुपया पैसा धन समय खर्च कर दो, लेकिन ये लाभ आपको कहीं मिलेगा नहीं जो इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आपको दिया जा रहा। समय से ले लो और अपना काम बना लो। और सरल से सरल तरीका ये जीवों के लिए निकाला गया। मैं जानता हूँ कि भजन आपके बस का नहीं है, आपका मन साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता है, इंद्रियां भी साथ नहीं देती हैं, तो कम से कम परमार्थी सिमदान सेवा में लगकर ही कुछ न कुछ लाभ आपको ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम सब प्रभु कष्ट का, मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम सुख प्रभु का, शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके का, मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रेम का, से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए, अब ये काम तुम्हारा इंसानों के बस का नहीं है। चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे अध्यात्म, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक। आपने उस समय को देखा है, उस समय से जुड़े रहे हो, जिनके साथ चलते रहे हो, जिनका आदेश मानते रहे हो, लेकिन काम आपका किसी ने नहीं किया। वो अपना अपना काम तो अपना स्वार्थ हल करते रहे, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं किया। अब आपको अपना परमार्थी कार्य करके और करा के ये लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। पता नहीं समय मिले मिले न मिले, शरीर रहे रहे न मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शरीर का समय निश्चित है। कब चला जाए, कब समय खत्म हो जाए, कब पूंजी समाप्त हो जाए, तभी हमें आपको चलना होगा। इसलिए उस पूंजी समाप्त होने के पहले उस पूंजी से हम अपना कुछ परमार्थी काम कर लें, कुछ जीवात्मा के कल्याण का काम, जिसे सुमरन ज्ञान भजन करते कहते हैं, कुछ कर लें, कुछ समझ लें।
और समझ करके अपना काम बना ले, यही आपकी समय की बुद्धिमानी होगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। किसी युग का इतिहास उठाकर आप देखिए, किसी भी के इतिहास में परमार्थी सम्मान सेवा किसी ने नहीं कराई और आपको अवसर मिला। पहली बात तो यही है, जो किसी ने नहीं किया वो आप कर रहे, इसलिए जो किसी को लाभ नहीं मिला वो लाभ आपको मिलेगा। अब धीरे धीरे जब करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, सुमरन ध्यान भजन में लगे रहोगे, हाजिरी देते रहोगे, तो कभी न कभी तो मालिक की दया हो ही जाएगी और धीरे धीरे आपके अंदर समझ आने लगेगी। क्योंकि तमाम युगों से ये मार्ग भूला बिछड़ा, किसी ने बताया नहीं आपको जीवात्मा के बारे में। सब शरीर इंद्रियों के बारे में बताते रहे, उन्हीं की पूर्ति के लिए भोगों में लगाते रहे, लेकिन आपको किसी ने नाम योग की साधना के बारे में कुछ नहीं कहा। क्योंकि ये रास्ता अभी कलयुग में खुला और किसी युग में नहीं था। वो भी जब संत महापुरुष आए उनके द्वारा ये रास्ता खुला है कि भाई जीवात्मा के कल्याण के लिए ही आपको मानव शरीर मिला है। ये शरीर को भोगों में लगाकर शारीरिक शक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं मिला। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प एवं दुध खुलाई। का ये शरीर भोग विलास के नहीं मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अब कितने लोग भोगों से अलग होकर ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़े हैं या करने लगे हैं, या उनमें करने की का भाव पैदा होने लगा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। नर्तन पाए विषय मंदे ही, कहते नर शरीर पाकर अगर विषय भोगों में आप फंस गए तो आपने वही काम किया है कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इशारा करके आपके हित लाभ के लिए रखा है और आप उसको भी नहीं समझते हो। एक तो आप जानते नहीं हो, कोई सच्ची अच्छी बात महात्मा बताते तो आप मानते नहीं। कमी तो जीव की सबसे बड़ी है। अगर जान लो, मान लो, पहचान लो, अपना काम बना लो, तो तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस कलयुग में कोई नहीं होगा। इस संत मत में पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। पढ़ाई लिखाई से आप केवल उदर पूर्ति कर सकते, पेट पालन कर सकते हो, लेकिन आत्मा का कल्याण ये पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। ये तो विषय ही अलग है, इसकी शिक्षा और पढ़ाई अध्ययन अलग है। ये अक्षर विद्या है जिससे शरीर का पालन पोषण करते हो, और वो शब्द विद्या है जो जीवात्मा का कल्याण करती। अगर दोनों चीज़ों को समझ लो तो दोनों का लाभ आप प्राप्त कर लोगे। उधर शरीर का भी लाभ ले लो और उधर समय बचाकर जीवात्मा के कल्याण का भी लाभ ले। आपके हाथ में दोनों हैं। अब कितने लोग इन दोनों को समझ पाते हैं, कर पाते हैं, लाभ प्राप्त कर पाते हैं, यही आपको समझने की जरूरत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, ये अभियान आप चलिएगा पूरा करो। और उसके बाद आज की परमार्थी सम्मान सेवा का महाप्रसाद जरूर है। ना ये सेवा कहीं आपको मिलेगी और न कोई आपको प्रसाद देगा। ये दोनों चीज़ें इस दरबार की अनोखी हैं। तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये काम तुम्हारा कोई नहीं करेगा। ना कोई परमार्थी सम्मान सेवा कराएगा और ना ही कोई आपको प्रसाद देगा। इस बात को समझना चाहिए कि अनोखा दरबार है। इस दरबार से सबको लाभ दिया जाता है, लाभ लिया नहीं जाता। ये देने वाला दरबार है, लेने वाला नहीं। लेकिन जो अपनी इच्छा, श्रद्धा, सेवा भाव से आप कुछ देते हो, वो तुम्हारे ऊपर ही लगा दिया जाता है। यहाँ लिया नहीं जाता, न अपने काम के लिए, न अपने स्वार्थ और लालच को हल करने के लिए। आप श्रद्धा सेवा भाव से देते हैं तो आपकी सुविधा पर के लिए वो धन लगा दिया जाता है। तो ये सब आप ही का रहेगा, आपका है, आपका रहेगा।
आपने समय दिया है, श्रम किया है, सेवा दी है, तो आपके ही काम आएगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु जय का, गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का। संदेश सारे हिंदुस्तान में जा रहा है। जो आप रात्रि परमार्थी संधाना सेवा कर रहे हो, आप तो नहीं देख पा रहे हो, आप सेवा में लगे हो, लेकिन ये सीधा प्रसारण जो सबके कानों तक पहुंचाया जा रहा है, ये सब देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं कि और कहीं क्यों नहीं हो रहा। तमाम मिशन है, तमाम धार्मिक यानी मतलब और राजनीतिक दल है, लेकिन ये काम कोई क्यों नहीं कर रहा। या तो इस काम की जानकारी नहीं है, या इस लाभ को कराने की विधि नहीं मालूम है, और इस कार्य का लाभ नहीं मालूम है। कोई न कोई बात तो जरूर है, लेकिन इस मर्यादित भूमि पर जो 88,000 की तपोभूमि है, इस पर ये काम हो रहा। और हिंदुस्तान का विश्व में कहीं चले जाओ, कितना बड़ा धार्मिक स्थल हो, कितना बड़ा तीर्थ हो, कितनी बड़ी मूर्त हो, कितना बड़ा सागर हो, लेकिन ये काम आपका कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वो जड़ है। जड़ कभी काम नहीं करेगा, काम तो चेतन करेगा, और चेतन की बात कोई कराता नहीं। या तो वो जानते नहीं है, या उन्हें जानकारी ली नहीं है, या उनको संत महापुरुषों की चेतन व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। कोई तो कोई बात जरूर है, लेकिन आपको तो अवसर मिला है, आप अपना लाभ समय का उठा लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी से इस अभियान को पूरा करो। ये 10 डलियां बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे 10 इंद्रियां, उसी तरह से ये 10 डलियों का आपको जो विधान बनाया जाए, इन 10 इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए कोई न कोई राज रहस्य जरूर होता है। जस केला के पात में पात पात में पात, तस संतों की बात में बात बात में बात। आप समझ नहीं सकते, इशारा आपके समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि इशारा समझदार के लिए होता है। जब समझ आ जाएगी तब महापुरुषों के इशारे को समझ लोगे, और जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको लाभ मिलने की देरी है। लाभ तो आपके पीछे खड़ा है, देने वाला एकदम तैयार है, लेकिन आप लेने के काबिल बन जाओ, ये लाभ सब आपको मिल जाए। देश के सभी मजहब धर्मों के लोगों को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ कि अब भी आपके लिए समय है, पछताना न पड़े। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आकर आप भी कुछ परमार्थी लाभ प्राप्त कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे का समय बहुत खराब है, उस खराब समय से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं है। जो अज्ञानता बस आप समझते हो मेरे पास रहने को मकान है, खाने के लिए रोटी है, कमाने के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पति पत्नी बाल बच्चे परिवार है, लेकिन ये क्षण मात्र में समाप्त हो जाए। ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो आपको सब समझ में आ जाए कि हमारा कौन है, हमारा हितैषी कौन है, हमारा रक्षक कौन है, हमारी मदद करने वाला कौन, हमको सहयोग देना कौन है, हमारे जीवन को यानी कृतार्थ करने वाला कौन है। ये तो समझ में जब आएगा जब आप सत्संग में शामिल शरीक हो जाओ। धीरे 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 आते जाते रहोगे, आपका काम बन जाएगा। यहाँ लोगों के काम की व्यवस्था है, यहाँ अपने काम की, अपने मान सम्मान की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था समस्त जीवों के लिए आपको समझना चाहिए। अन्य जगह देख लो जाके, और यहाँ के देख लो, आपकी समझ में सब आ जाएगा। कौन हमारे लिए काम कर रहा, कौन अपने लिए कर रहा, कौन हमारे लाभ की आवाज़ लगा रहा, कौन अपने लाभ पाने की आवाज़ लगा रहा, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये पूरा नाम है। जब किसी का शिष्टाचार
से पूरा नाम लोगे वो खुश होता है। अधूरा नाम लेने पर व्यक्ति नाराज हो जाता है। इसलिए प्रभु का पूरा नाम है। जय गुरुदेव तो सभी लोग कहते हैं, जिन्होंने गुरु किया है वो सब अपने गुरु को गुरु जी, गुरुवर जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव कहते हैं, गुरु इंसान समझ कर। लेकिन आपके लिए क्या है, प्रभु समझकर अपने गुरु को आप याद करते हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये आदमी इंसान का, ये हाड़ मांस के पुतले का नहीं है, ये पंचो भौतिक शरीर का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है। अब प्रभु सारी सत्ता का मालिक है। जब सारी सत्ता के मालिक को आप याद कर रहे हो, अब उसे खुश कर लोगे, कौन सा ऐसा तुम्हारा काम है जो नहीं होगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मैंने गुरु पूर्णिमा से ये आपको इशारा करके कहा है कि भाई मालिक का पूरा नाम, पूरे नाम से मालिक खुश हो। जब आप जय गुरुदेव कहते थे तो दूसरा कोई दोहराने वाला होता तब पूरा होता था। आज आप अकेले ही पूरा कर रहे हो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये पूरा नाम ले लो, तो पूरा नाम लोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। अधूरा नाम लेते थे, अधूरे रह जाते थे। किसी का सहयोग लेते थे, उसका हिस्सा बन जाता था। इन सब पर विचार जब किया गया, तब आपके सामने ये व्यवस्था रखी गई कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये किसी आदमी इंसान का नहीं है। तो आप जब मिला के बोलोगे पूरा, तब लोगों की समझ में आएगा कि भाई किस लिए ये कह रहे हैं। गुरु तो सभी लोग कहते हैं, गुरुदेव सभी लोग कहते हैं अपने अपने गुरु को, और गुरु की जय जयकार जय गुरुदेव सभी कहते हैं। लेकिन इनका कुछ कहने का अर्थ और है कि हम अपने गुरु को प्रभु मानते हैं, या प्रभु ही हमारा जय गुरुदेव है, या जय गुरुदेव ही प्रभु है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो इशारे को समझो आप। मैंने जो बिंदु आपके सामने रखे हैं वो इसके पहले किसी ने नहीं किया, किसी भी किताबों में नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित है, उनमें भी ये चीज नहीं है जो मैंने आपके सामने रखा कि आपको प्रभु प्राप्ति के लिए शाकाहारी बनना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपनी पहचान, भारतीयता की पहचान करो। पहचान हमेशा वेशभूषा से होती है। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था है इस भारत देश के लिए कि तुम्हारी वेशभूषा कमीज और धोती, कुर्ता और पैजामा, सदरी और टोपी, पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी भारतीय वेशभूषा। जब भारतीय वेशभूषा में रहोगे तो भारत की भूमि का लाभ, भारत के इतिहासों का लाभ आपको मिल जाएगा। दूसरा है हिंदुस्तान। अब हम हिंदुस्तानी अगर हैं तो भाषा की पहचान हिंदी और संस्कृत हमारे देश की मुख्य भाषा है, मातृभाषा है, और इसी भाषा से सारे वेदों की रचना हुई है, और जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब इसी भाषा में, संस्कृत और हिंदी में ही लिखे गए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो अपनी हिंदी भाषा और संस्कृत देववाणी, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे आगे जो सतयुगी व्यवस्था आएगी उसमें हिंदी और संस्कृत में विधान बनेगी, और ये विधान सबको सिखा दिए जाएंगे। सब दोहा चौपाई में लिख दिए जाएंगे, और कास्ट का हल जोतता होगा उसको अपना संविधान मालूम होगा, तो उसे कोई यानी भरमा नहीं सकता, कोई बहका नहीं सकता, और वकीलों की सीटों की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इन लोगों से ना तो न्याय आपको मिला, ना इन्होंने न्याय दिया, लिहाजा इनकी जरूरत आगे समाप्त हो जाएगी वो सतयुगी व्यवस्था में। बात को समझ लीजिए आप। अभी इनको मौका मिला है कि आप इस भारत की जनता को न्याय दे दीजिए, इनकी सुरक्षा कर दीजिए, तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अगर आपने न्याय नहीं दिया तो इसका भी भोग आपको भोगना पड़ेगा। ये दंड विधान है, इसे भी आप पर लागू हो जाएगा।
और तुम समझते हो कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। अगर जानने वाला जानता है, लेकिन तुम उस जानकार को नहीं जानते कि वो जानकार कौन है। वो सब जानते हैं, सब जानकारी नोट कर रहे हैं और सब लिख रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपकी जानकारी, आपकी काली करतूतें पेश कर दी जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा इस तारीख में आपने ये गलत किया, इस तारीख में आपने न्याय नहीं दिया, किसी की रक्षा नहीं की, हिफाजत नहीं किया। उस समय आप नकार नहीं सकते। ये कर्मों की वही ये सब तैयार हो रही है। वो इतना महान है, इतना विद्वान है, इतना बड़ा जानकार है, उसने जजमेंट देने के लिए ये मैंने वही ये फाइल पहले ही तैयार कर रखी। तुम समझते हो कोई देख ही नहीं रहा? अरे देखने वाला हर पल घड़ी आपको देखता है, आपकी हर पल घड़ी की घटनाओं को और कर्मों को बराबर देख रहा और नोट कर रहा है, तभी तो आपको जजमेंट देगा, वो तभी सजा देगा। तो इन बातों को समझने का प्रयास करो। तीसरा है वैसे चौथा भाती नारी कि हमारे यहाँ वैसे भी नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है, सृष्टि की उत्पत्ति का एक कारण है, एक माध्यम है, भूमिका। वही बिगड़ जाएगी तो सृष्टि का संतुलन खराब हो जाएगा। आज उसके बिगड़ने का कारण क्या है कि वो अपनी वेशभूषा को भूल गए। जिस वेशभूषा में इज्जत सुरक्षित रहती है, शरीर सुरक्षित रहता है, वो वेशभूषा आपने छोड़ दी है। इसलिए जिसका शरीर चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। सामान चला जाएगा फिर मिल जाएगा। स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो नियम संयम और संतुलित आहार करके उसको भी किसी हद तक पूरा किया जा सकता है, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा। आज चरित्र में तो आग लगा दी गई। इस पर न राजा विचार कर रहा, न प्रजा विचार कर रही, न धर्माचार विचार कर रहा। यानी सबकी बुद्धि इस तरफ से बिल्कुल खराब हो गई और हट गई है। इस वास्तविकता को यानी भूल गए हैं। इस गौरव गरिमा जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। लिहाजा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। आप इस पर बराबर विचार करते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और जैसे जिनकी आप कहानियाँ पढ़ते हो, जिनकी पूजा करते हो, क्या उनके बारे में कभी सोचा है आप? जितनी देवियों की पूजा करते हो, क्या उनकी वेशभूषा में साड़ी है कि सूट है? कभी नहीं ध्यान दिया। पूजा जिनकी करते हो वो साड़ी में, और पूजा करने वाली सूट में, और सूट में है लूट। आज जो इज्जत लूटी जा रही है, जो चरित्र लूटा जा रहा है, जो मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, उसका एक ही कारण कि भारतीय नारी अपनी भारतीय वेशभूषा में नहीं रही। अगर द्रौपदी ने सूट पहना होता तो इज्जत लुट गई होती। भगवान कृष्ण ने साड़ी में मदद की है, साड़ी में सुरक्षा होती है। इसलिए मैंने भारतीय नारी के लिए साड़ी की यानी वेशभूषा रखी है। और मैंने ये 15 सितंबर 2024 से मैंने ये लागू किया कि अगर आप लोग अपनी इज्जत आबरू चाहते हो, अपनी मर्यादा को कायम रखना चाहते हो, मान सम्मान को, चरित्र को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप कृपया भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। पुरुषों के लिए भी कहा और नारियों के लिए भी कहा। इस बात को ध्यान रखो। इसके बाद ये अब की बार 2025 की गुरु पूजा महान पावन पर्व पर मैंने जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको जरूर इशारा किया है कि ऐसे जय गुरुदेव को तो लोग कहीं पता नहीं किसको कह रहे हैं, कौन से गुरु के कह रहे हैं, सांसारिक गुरु के कह रहे हैं, सामान देने वाले, राजपाट दिलाने वाले गुरु की महिमा कह रहे हैं कि किसकी कर रहे हैं। तो मैंने उसको भी आपके सामने स्पष्ट किया है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं जय गुरुदेव
प्रभु को समझता हूँ और प्रभु ही जय गुरुदेव है और जय गुरुदेव ही प्रभु है। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए। ये 5 बिंदु जो आपके लिए रखे हैं, ये कहीं चले जाओ और किसी के मुंह से ये उच्चारण नहीं हुआ, लेकिन आपको नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से ये सब चीज़ें आपके कानों तक पहुंचाई जा रही। आपको ऋषि मुनि महात्माओं को याद कराया जा रहा, उनकी व्यवस्था के बारे में आपको एक परिचय दिया जा रहा लाभ पाने के लिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग धीरे धीरे 10 डलिये के अभियान को पूरा करते जाओ और बारी बारी से आकर के महाप्रसाद अवश्य ले लें, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे रहा। ये सब अनोखा कार्य है यहाँ। अगर कोई कहता हो तो करके दिखाए, प्रसादे बना कोई दिखा दे और आपको वहीं से सत्य की जानकारी मिल जाएगी कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है, लाभ कहाँ है और हानि कहाँ है। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आपने सत्संग को सुन लिया है, इन वचनों को समझ लिया है। फिर इन वचनों को जहाँ जाते हो वहाँ लागू करके पूछो क्या आप ये काम कर सकते हो, क्या आपने कभी किया है या तुम्हारे बस का है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सत्य कहाँ है, धर्म कहाँ है, ये सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 इस बियामान जंगल से जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, यहीं से ये शुद्धता, गौरव, गरिमा, ये मर्यादा नाम की आपके कानों तक पहुंचाई। इसको याद करिए, याद रखिए। धीरे धीरे आपको भी इस भूमि पर आना पड़ेगा। अगर लाभ चाहिए, परमार्थ चाहिए, प्रभु प्राप्ति चाहिए, पाप कर्मों के बोझों को उतारना चाहिए, तो इस भूमि पर आपको जरूर आना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु जय का। गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब चलिए आप धीरे धीरे जिसकी 10 डलिया का अभियान पूरा हो जाए वो आकर के महाप्रसाद ले।